हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, किस किस प्रॉपर्टी के आधार पे, तो ये देखेंगे आज हम। तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखा था कि इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या थर्मल प्रॉपर्टी है, क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है तो वो किस पे बेस्ड है, दो तीन चीज़ों पे बेस्ड है एक्चुअली। थर्मल क्लासिफिकेशन है, फिर फिज़िकल क्लासिफिकेशन है, देन स्ट्रक्चरल, एंड देन लास्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट पॉइंट है थर्मल क्लासिफिकेशन। तो थर्मल क्लासिफिकेशन बेसिकली तब यूज होता है जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट की टेम्परेचर टॉलरेंस कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग कई क्लास डिसाइड की गई हैं कि किस क्लास के कंपोनेंट को आप कब यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे और किस डिवाइस में यूज करेंगे। तो इनकी कई क्लास हैं एक्चुअली। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि बेसिकली 7 क्लास में इनको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है क्लास वाई। तो जो क्लास वाई है उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस 90 डिग्री सेल्सियस है। 90 डिग्री सेल्सियस के बाद ये बर्न हो सकते हैं। इनमें आपका कॉटन, पेपर, सिल्क एंड सिमिलर जो इसके जैसे हैं वो मटेरियल्स आएंगे। नेक्स्ट है क्लास ए। क्लास ए के जो मटेरियल्स हैं वो 105 डिग्री सेल्सियस हैं इनका टेम्परेचर टॉलरेंस। और इनके अंदर आता है आपका पेपर, सिल्क, पॉलीएमाइड, कॉटन, रेजिन्स, ये सब आपके क्लास ए कंपोनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्लास ई। क्लास ई जो कंपोनेंट है उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस 120 डिग्री सेल्सियस है। और इनके अंतर्गत आपके आएंगे क्या, पाउडर्ड प्लास्टिक, पॉलीविनाइल इपॉक्सी रेजाइन, और इसके अंदर आपका प्लास्टिक भी आएगा, है ना। जो मीन्स प्लास्टिक ऐसा कि जो पाउडर के फॉर्म में हो, और पॉली यूरेन ये भी इसी में आएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास। तो नेक्स्ट है इसमें क्लास बी। जो क्लास बी कंपोनेंट है उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस 130 डिग्री सेल्सियस होती है। और ये मटेरियल आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं बेसिकली, है ना। तो इसके अंदर वैसे फाइबर ग्लास भी आ सकता है और कार्बन मटेरियल भी आएंगे, एस्बेस्टास, ये सब कुछ इसी में आता है क्लास बी में जनरली। ओके, ये क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट है क्लास एफ़। तो क्लास एफ़ के जो मटेरियल हैं उनकी टेम्परेचर टॉलरेंस 155 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इनके अंतर्गत आता है जैसे माइका, पॉलिस्टर, ये सब कुछ आता है। ये हाई हीट रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं जो क्लास एफ में होते हैं, ठीक है। मीन्स ये ज़्यादा टेम्परेचर आपका टॉलरेट कर सकते हैं, अप टू 155 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है क्लास एच। जो क्लास एच है वो 180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टॉलरेंस होता है उनका। इनके अंदर माइका, ग्लास, फाइबर, ये सब कुछ आता है, और इसमें एस्बेस्टास भी आता है ना। नेक्स्ट है क्लास सी। जो क्लास सी है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेंस होता है इसका बाकी सभी क्लास से। और इनके अंतर्गत आपका ग्लास, अच्छा ये जो इसमें जो ग्लास 2-3 बार आ रहा है तो ये अलग अलग क्वालिटी के ग्लास हैं। इनकी थर्मल कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। जो जिस क्लास में है बेसिकली तो उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस पिछले वाली क्लास से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्लास सी पे जो ग्लास है उसकी टेम्परेचर टॉलरेंस क्लास एच वाले ग्लास से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे माइका भी है, क्वार्ट्ज भी है, सेरेमिक, टेफलॉन, टेफलॉन की भी यहाँ पे दी गई है कि मतलब इसकी टेम्परेचर टॉलरेंस ग्रेटर देन 180 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, तो नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन फिज़िकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन बेसिकली किसी भी
सॉलिड मटेरियल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो जो सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल हैं वो आपका फाइबर, सिरेमिक, माइका, ग्लास, रबर, रेजिन्स, ये सब कुछ आएगा इसमें। ओके, और जो लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल हैं वो ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल जैसे कि जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे, वो ट्रांसफार्मर ऑयल है। और बाकी रेस्ट ऑयल जो भी यूज होते हैं वो मिसलेनियस ऑयल्स में आएंगे। नेक्स्ट है गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल्स। गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल में आपका एयर हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोजन वगैरह, ये सब कुछ आपका गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाते हैं। ओके, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये तीन ही कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बेसिकली सेलुलोज और फाइबर, अच्छा ये केमिकल के अंतर्गत भी आते हैं, है ना। इसमें एक क्लासिफिकेशन केमिकल का भी है जो इसी में आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल के अंतर्गत ही, तो इसलिए उसको अलग से नहीं मैंने बताया है, वो इसी में है। तो सेलुलोज क्या होते हैं, जैसे ये यहाँ पे वुडन पे जो सेलुलोज मटेरियल लगाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और अगर कुछ वाटर वगैरह आएगा तो वो उसको भी अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए ये इंसुलेशन की एक लेयर यहाँ पे लगाई जा रही है, इसलिए इसको सेलुलोज इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फाइबर की तरह ही होता है एक मटेरियल, तो उसको इंसुलेशन के तौर पे यूज किया जाता है फ्लोर वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट है फाइब्रस इंसुलेशन। फाइब्रस मतलब एक फाइबर टाइप सा है ये इंसुलेशन, ठीक है। तो ये कोरोजन से बचाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अगर मॉइस्चर आ जाए तो मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए इसको मॉइस्चर रोकने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर अगर आ जाएगा तो कल ही मैंने बताया था कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी इंसुलेटिंग मटेरियल की, तो इसीलिए यहाँ पे फाइब्रस इंसुलेशन यूज हो रहा है। ओके, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, लास्ट है। तो प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है तो वो दो टाइप से, मतलब एक आप उसको कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंसुलेटिंग मटेरियल को, तो दो कैटेगरी है। पहला तो नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, मैन मेड। तो जो नेचुरल होते हैं तो वो तीन टाइप से होते हैं। पहला एनिमल बेस्ड इंसुलेटर हैं, जैसे शीप वूल हो गया, फेदर है, और ये सब कुछ आपका एनिमल बेस्ड कहलाएगा। प्लांट बेस्ड क्या है, हेम्प है, कॉटन है, सेलुलोज है, वुड फाइबर है, कॉर्क है, ये सब कुछ आपका प्लांट बेस्ड इंसुलेटर कहलाएंगे, ठीक है। मिनरल बेस्ड क्या है, क्ले है, पेरलाइट है, और ये वर्मिकुलाइट है, ये सब आपके मिनरल बेस्ड इंसुलेटर कहलाएंगे, ठीक है। इन ये एक्चुअली क्या है, ये नेचुरली डेवलप्ड है, इनको आप बना नहीं रहे हो, ये नेचुरली अवेलेबल है। और जो सिंथेटिक है वो आपको बनाना पड़ता है, जैसे कि सिंथेटिक में आपका ग्लास हो गया, ये सब आएगा, ग्लास हो गया, माइका हो गया, ये सब आप बनाते हो, है ना। और जैसे जो वायर, जैसे कॉपर वायर के ऊपर जो प्लास्टिक होता है, रबर होता है, ये सब कुछ सिंथेटिक में आता है, ये सिंथेटिक इंसुलेटर हैं आपके। ओके, तो ये चार कैटेगरी है जिनमें अपन ने इंसुलेटर को क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, तो ये हुआ अपना क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।